बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। अब आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाजार से बेहतरीन और सस्ता पास्ता आज हम घर पर बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है। इसे आपने नॉर्मल पानी से नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेना। ना आटा सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का आटा होना चाहिए। आटा गूंदने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना। फिर आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। 1 कप मैदे से आपने छोटे साइज के 4 पेड़े बनाने हैं। फिर आपने क्या करना है कि इसमें से 1 पेड़ा लेना है। बाकी पेड़ों को आपने अच्छे तरीके से कवर कर देना ताकि ये ड्राई ना हो। अब इस पेड़ के ऊपर आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसकी आपने पतली सी नॉर्मल साइज की रोटी बेल लेनी है। रोटी जो है ना आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उतनी ही रोटी आपने बेलनी जितनी कि आप आसानी आप इसे कंट्रोल कर सकें। तो इसको हम बेल के आपको दिखाते हैं कि कौन सा इसका साइज होना चाहिए और ये कितनी पतली होनी चाहिए। तो देखिए, ये वाला साइज रोटी का होना चाहिए और पतली भी देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने सारी रोटियों को बेल लेना। चाहे तो आप एक ही दफा सारी रोटियों को बेल लें या फिर आप अलग-अलग बेल लें, जिस तरह आपसे आसानी है ना आपने उसी तरीके से करना है। तो देखिए जी, यहाँ पर सारी रोटियों को हमने बेल लिया। अब इन्हें हमने ऊपर से अच्छे तरीके से कवर करना है। अब हमने क्या करना है कि जिस ट्रे के अंदर हमने रोटियों को बाद में रखना, उसको पहले आपने अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना। फिर आपने एक बड़े बर्तन में पानी डालना है। इसमें आपने 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि नमक और ऑयल अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाए। बस फिर आपने पानी को अच्छे तरीके से गर्म करना है। पानी में जब हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने इसके अंदर बेली हुई रोटी को बड़े आराम से डालना। रोटी को आपने डालने के फौरन बाद हिलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब रोटी खुद ब खुद पकने के बाद ऊपर आ जाए, फिर आपने बड़े चम्मच से इसको ना ये देखिए इस तरह से हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से इसकी एक साइड पक जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर आपने बड़े आराम से इसकी साइड को इस तरह से चेंज करना है और इस साइड से भी आपने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। और रोटी को आपने फोल्ड नहीं होने देना। अगर रोटी बार बार फोल्ड हुई तो ये टूट जाएगी। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये देखिए दूसरी साइड भी इसकी पक चुकी है। टोटल 3 मिनट में जो है ना ये बनकर रेडी होगी। इसे हमने निकाल लेना है और इस तरह से आपने इसको ट्रे में सीधा सीधा रखना है। इसको आपने फोल्ड नहीं होने देना। फिर इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ब्रश से अच्छे तरीके से पूरी रोटी के ऊपर आपने ऑयल को लगा देना है और फिर इसी तरह से हमने सारी रोटियों को बनाते जाना, ऑयल लगाते जाना और एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। तो देखिए जी, सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनकी हमने कटिंग करनी चाहे तो आप एक ही दफा सारी रोटियों की इकट्ठी कटिंग कर ले अगर आपको आसानी लगती है, वरना आप अलग-अलग करके इनकी कटिंग करें। तो एक रोटी को आपने इस तरीके से बड़े आराम से अलग करना है। अलग करने के बाद फिर आपने इसको काउंटर पे इस तरीके से फोल्ड करना और जिस छुरी से आपने इसकी कटिंग करनी उसे भी आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना ताकि ये कटिंग करते वक्त चिपके ना। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और एक आपको खोल के भी दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से। तो देखिए कितना ये जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो बाकी की 3 रोटियां रह जाएंगी ना, उनकी हम आपको इकट्ठी कटिंग करके दिखाएंगे। पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, कटिंग हमने एक की कर ली है। अभी सारे पास्ते को हमने ये जो इनकी फोल्डिंग है इन्हें हमने बड़े आराम से खोलना है। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब हम 3 रोटियों की इकट्ठी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने सारी रोटियों को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से जो है ना आपने इनकी कटिंग करनी है। यकीन जाने ये इतना इंटरेस्टेड काम है ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार करें। आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप इसे बाजार से खरीदें। झटपट ये बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार होती है। तो देखिए सबकी हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से जो है ना हमने इनकी फोल्डिंग को खोलना है। तो बहुत ही जबरदस्त पास्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन जाने 15 से 20 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ। इतने कम पैसों में देखे कितना ढेर सारा हमने पास्ता बनाकर रख लिया है। तो आपने इसी तरह से जो है ना इसको घर पर ही बनाना। आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो पहले हम पैन में डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के चॉप कट किया हुआ लहसुन। अब लहसुन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पाव चिकन। चिकन को आपने जूलियन कट में कट कर लेना है।
अब हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के बाद जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे जायका नमक, 1 चाय की चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। फिर आपने 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से पकाना ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस फिर जब चिकन अच्छी तरह से गल जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज, दरमियाने साइज का एक। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना वाइट हो जाए। इसको बहुत ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना। बस फिर जब प्याज हमारा 2 से 3 मिनट के बाद हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कट की हुई गाजरें। गाजरें जो है ना आपने इस तरह जूलियन कट में कट करनी। सारी सब्जियां जो है ना आपने एक ही शेप में इनकी कटिंग करनी है। तो पहले इसके अंदर जो है ना हमने गाजरें डालनी, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। 1-2 मिनट आपने गाजरों को फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगी, हल्की हल्की सी ये पक जाएंगी, फिर उसके बाद जो है ना बाकी की सब्जियां इसके अंदर हमने डालनी है। तो हमने यहाँ पर जो सब्जियां ली है, 3 कलर की हमने शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास 3 कलर की नहीं है तो मसला कोई नहीं, आपने सब्ज ही ले लेनी है। तो देखिए यहाँ पर गाजरें हमारी हल्की हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ग्रीन वाली, येलो वाली, रेड वाली है, थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर हम बारीक कट की हुई जो है ना बंद गोभी डालेंगे। बस अब इन सारी सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना। आंच को हमने स्लो रखना। इनको आपने ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करेंगे ना तो इनकी फ्रेशनेस भी खत्म हो जाएगी, इनका फ्लेवर जो है ना वो भी कम हो जाएगा। तो बस आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 3 खाने के चम्मच चिल्ली सॉस, 3 खाने के चम्मच जाएगा इसमें सिरका। फिर से आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे तैयार किया हुआ पास्ता। तो देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सा हमारा पास्ता बनकर तैयार हुआ, और ये हुआ भी 15 से 20 रुपए में है। अगर इतना ही पास्ता बाजार से खरीदेंगे ना तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो 20 रुपए में हमारा ढेर सारा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। बस अब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा कप केचप। केचप आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना। इसमें हमने स्पाइसेस बहुत कम डाले, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। बस अब अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। बस अब जो है ना इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखें कितना जबरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। अब आपको जो है ना बाजार से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है ना झटपट इसे बनाकर जो है ना तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार, बहुत ही कलरफुल सा जो है ना हमारा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।